मैं धन सिंह मीना नवासी ग्राम पंचायत परिता करौली। सभी को राम राम एवं गणित खम्मा। मैं करौली विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है। साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि मुझे करौली विधानसभा क्षेत्र से चुनाव क्यों लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि मजबूर होना पड़ा। मैं काफ़ी समय से भ्रष्टाचारी के खिलाफ एवं गरीबों के हक के लिए लड़ रहा हूँ। मैंने इसकी शुरुआत अपनी पंचायत समिति करौली में हो रहे भारी भ्रष्टाचार को पोल खोलने से की है। पंचायत समिति करौली के अधीन ग्राम पंचायतों में सरकारी कार्यों में बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आम जन को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिल रहा है एवं आम जन के साथ करौली के गांवों में बड़ा अन्याय हो रहा है। इसके सबूत एकत्र कर कलेक्टर से लेकर एवं राज्य सरकार के उच्च अधिकारियों को अवगत करवाया, लेकिन किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद में माननीय श्रीमान विधायक लाखन जी के पास पहुंचा। हम कुछ जने उनके पीए साहब से बात हुई। उन्होंने हमें 6-7 बजे का टाइम दिया। उस वक्त कड़क थी, सर्दी थी, बहुत ज़्यादा ठंड थी। हम सुबह उनके निवास स्थान कटकड़ गांव पहुँचे। वहाँ हमने विधायक जी को भ्रष्टाचार से अवगत करवाया। तो विधायक जी ने 2 पेज तो पढ़े थे और 2 पेज पढ़ के उन्होंने कहा कि ये आपसी विवाद है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। शायद हमने विधायक जी को दोबारा पढ़ा, समझाने की कोशिश की कि शायद आपके समझ में नहीं आया, आप इसे फिर से पढ़े। तो हमसे विधायक जी बोले कि आप पागल हो क्या, ये मैंने कह दिया ना आपसे कि ये इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, आप जाओ यहाँ से। इसलिए हम फिर वहाँ से आए तो हमें ऐसा लगा कि हमारा एक अपमान हुआ है। हमारा नहीं, वो सभी गरीब मजदूर एवं किसानों का अपमान हुआ है। और इससे ये साबित होता है कि जो कर्मचारियाँ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, गरीब की सुनवाई नहीं हो रही, ये सब मिली भगत से हो रहा है। इसके लिए मुझे मजबूरन विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ना पड़ रहा है। मेरी सोच है कि मैं विधानसभा क्षेत्र करौली से भ्रष्टाचारी को जड़ से खत्म करके सांस लूँगा। और गरीब एवं मजदूर किसानों से मेरा निवेदन है कि मेरा चुनाव चिन्ह टेलीफोन है, आप सभी सहयोग करें। मैं आपको भ्रष्टाचारी से मुक्त करूँगा और मान सम्मान दूंगा एवं आपके हक को दिलाऊंगा। आपका ये चुनाव लड़ने का निर्णय सिर्फ इस कारण से है कि लाखन सिंह जी ने आपको ठीक ढंग से रेस्पॉन्स नहीं दिया? हाँ सर, जो समाज उन्हें मान सम्मान दे रहा है, जो 36 कौम उन्हें मान सम्मान दे रही है, वो विधायक जी 36 कौम अपने समाज को भी एक मान सम्मान नहीं दे रहे, जो अपने जी जान से अपने प्रत्याशी को एक विधानसभा में बैठा रहे हैं और वो जनता के साथ एक व्यवहार नहीं करता सही, तो जनता उससे दुखी है। नहीं, आपका कहना है कि विधायक ने भ्रष्टाचार किया है और मैं इस वजह से खड़ा हुआ हूँ, तो यहाँ में समाज का क्या मैटर आया? नहीं, समाज का कोई, लेकिन समाज अपने प्रत्याशी को, अपने व्यक्ति को एक विधानसभा में बैठा रही है, तो वो समाज का सम्मान नहीं कर रहा। तो ये है कि इससे लिए मुझे तो ये है कि सभी जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी जो सब लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ये एक मिली भगत से हो रहा है। नहीं, धन सिंह जी 11 प्रत्याशी लड़ रहे हैं, आपने बसपा को टेलीफोन क्यों किया और प्रत्याशियों को फोन क्यों नहीं किया? इसका भी कारण क्या रहा? इससे तो मैं किसी परिचित नहीं था प्रेस कॉन्फ्रेंस से। अच्छा। तो मैंने सभी से बात की कि आप मेरी कॉन्फ्रेंस करवा सकते हो जिससे मैं बता सकूं जनता को अच्छा। कि मेरा चुनाव लड़ने का मकसद क्या था। तो इसलिए बसपा का सहारा इन्होंने लिया। मेरी मदद की और तो मैं कॉन्फ्रेंस करवाया। कहीं आपको बसपा का समर्थन तो नहीं माने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के? बिल्कुल नहीं। आपने भ्रष्टाचार का जिक्र किया है, इसके कुछ तथ्य हैं आपके पास, ये उजागर करना चाहेंगे आपको लिए साहब? मैं इसे 22 तारीख को 21 तारीख को उजागर करूँगा। 22 नवंबर को? हाँ। अच्छा, अभी तो नहीं। कितने का भ्रष्टाचार है, किसमें करोड़ों भ्रष्टाचार रुपए का है? भ्रष्टाचार। कौन कौन से वो कार्य है जो भ्रष्टाचार जो आप बता रहे हो? ये देखो, नरेगा है, पंचायत समिति में जो भी कार्य है वो सभी, राष्ट्र साफ सफाई, ग्राम पंचायतों में साफ आपने सफाई। जो शिकायत की उनको, विधायक को जो आपने शिकायत की, उसमें क्या किस तरह के तथ्य थे?
किसमें भ्रष्टाचार था? नरेगा का भ्रष्टाचार वो था? नरेगा का भ्रष्टाचार है। कितने करोड़ का था, क्या था? हाँ, नरेगा का। कितने करोड़ का था, क्या मामला था? वो करोड़ों थोड़ा सा रुपए उसको का ब्रीफ भ्रष्टाचार। करें, जब आपने इतना बड़ा निर्णय लिया भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो थोड़ा सा ब्रीफ करें उसको, क्या था मामला? ये नरेगा के खिलाफ था सर, जो लोगों के गरीबों के पैसे थे ये अधिकारी अपने अकाउंटों में ले रहे थे, अपने अकाउंट जोड़ करके अपने अकाउंटों में ट्रांसफर। क्या आपने इसकी शिकायत पंचायती मंत्री हैं जो आपने उनको भी की थी क्या? पंचायत मंत्री को कहाँ पे शिकायत की थी आपने मैंने विधायक जी के अलावा? प्रशासन को दी थी, कलेक्टर साहब को, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और नरेगा में भ्रष्टाचार हो रही थी, मैंने मंत्री साहब को भी अवगत कराया, लेकिन वहाँ से भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो अभी उजागर क्यों नहीं कर रहे हैं आप इसको, क्या कारण है इसका? इसका अभी तो देखो, मैं 22 तारीख को, ये 21 नवंबर को उजागर कर पाऊंगा। ये भ्रष्टाचार को उजागर नहीं करने के लिए कहीं आप पर दबाव तो नहीं आ रहा है, इस वजह से नहीं कर रहे? कोई दबाव नहीं। तो क्या आप ये मानते हैं कि आपका चुनाव लड़ना इस दिशा में कुछ प्रभावी कदम होगा? नहीं, मेरा चुनाव लड़ना है, भ्रष्टाचार को मुक्त करना है, भ्रष्टाचार से मुक्त करना है करौली को, और गरीबों को दिलाना है। यानी आप अगर चुनाव लड़ते हैं तो करौली भ्रष्टाचार से मुक्त हो जाएगी, ऐसा आपका मानना है? बिल्कुल सर। अच्छा, अगर मैं जो विधानसभा में बैठता हूँ, जीतता हूँ। अच्छा, अन्य प्रत्याशियों के लिए जैसा आपके समाज ने दबाव दिया था बैठाने के लिए, क्या आपके पास नहीं आया ऐसा? बिल्कुल बहुत दबाव आया सर, लेकिन लास्ट में समर्थन बसपा के लिए रहेगा तुम्हारा? नहीं, अभी कोई ऐसा नहीं नहीं। रहेगा। यानी आप अपने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ोगे अलग से? जी सर, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि किसी को मैं समर्थन दे रहा नहीं, लास्ट में हो सकता होगा। हूँ। नहीं, अभी से ऐसा नरेगा के अलावा और कौन से वो कार्य है जिनमें आपने भ्रष्टाचार देखा? देखो, पंचायत समिति में साफ सफाई नहीं है हर जगह पर, स्कूलों में भी बच्चों को पानी पात ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो अनेक जगह भ्रष्टाचार। चुनाव लड़ने के मुद्दे क्या आपके और? इस भ्रष्टाचार को मिटाना, बस होने एक ही मुद्दा है, बस भ्रष्टाचार को मिटाना। गरीबों का हक दिलाना। जिले में विकास का कोई मुद्दा नहीं है? जिले में विकास है तो रास्तों में, गांव पंचायतों में, शहरों में नालियाँ गंदी पड़ी है, साफ सफाई नहीं है, इनको साफ सफाना और महिलाओं को सुरक्षा देना, जो अंधेरे होते ही बाहर निकलने से जो डरती है उनको सुरक्षा दूंगा कि बिल्कुल नहीं दूंगा। कांग्रेस प्रत्याशी के अलावा आपकी लड़ाई किन किन प्रत्याशियों के साथ में है? मेरी कांग्रेस से ऐसी कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन मेरी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है। अब इस समय कौन कौन से जो कैंडिडेट आपको सपोर्ट कर रहे हैं, विधायक के जो कैंडिडेट हैं अभी प्रत्याशी हैं, वो कौन कौन लोग हैं जो आपके सहयोग में हैं इस मुद्दे को लेकर? भ्रष्टाचार की लड़ाई में आपके साथ में है? कौन कौन से कैंडिडेट? भ्रष्टाचार की लड़ाई में मेरे साथ कोई नहीं है। तो क्या इसको भ्रष्टाचार करने मानते हुए विधायक लाखन सिंह को सीधी चुनौती माने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ। उनके पास गया, उन्होंने मुझे मान सम्मान नहीं दिया, इसलिए